दोस्तों पश्चिमी देशों का भारत को G20 में घेरना पड़ गया महंगा। आखिरकार भारत ने महज 3 दिन के अंदर इन पश्चिमी देशों की हालत कैसे खराब कर दी और ये पश्चिमी देश अब भारत के पैरों पे गिरने वाले हैं। यकीन मानिए दोस्तों, ये जितने भी पश्चिमी देश भारत को G20 के समय धमकियां दे रहे थे, इनकी हालत अब सबसे ज्यादा खराब होने वाली है और ये भारत के पैरों पे भी गिरने वाले हैं। और आज के वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि भारत ने ऐसा कौन सा कदम उठा लिया है जिसकी वजह से ये पश्चिमी देशों की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। आप लोगों को पता होगा कि आज के कुछ दिन पहले भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा था और उसकी मीटिंग भारत में ही थी। हालांकि दोस्तों इस साल भारत को G20 की अध्यक्षता का मौका मिला है और इसकी मीटिंग भी भारत में थी, लेकिन दोस्तों ये यूरोपियन देश खासकर फ्रांस, जर्मनी जैसे देश भारत पर अलग ही प्रकार का दबाव बना रहे थे ताकि वो रसिया को भारत से दूर कर सके। लेकिन दोस्तों भारत तो ठहरा भारत और भारत ने अपना दिमाग लगाया और इन पश्चिमी देशों की हालत महज कुछ ही दिनों के अंदर खराब कर दी। सबसे पहले दोस्तों G20 की मीटिंग में रसिया के विदेश मंत्री ने भारत का समर्थन किया और कहा कि भारत को वीटो पावर दी जाए, यूएन की स्थायी सदस्यता पहले दी जाए और यूरोप को पहले इस चीज पे सोचना चाहिए, उसके बाद और यूक्रेन के विवाद में दखल अंदाजी करनी चाहिए। क्योंकि रसिया के विदेश मंत्री ने यह भी कहा था कि अगर भारत के पास वीटो पावर होती तो आज इस युद्ध की नौबत नहीं आती। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर महज 3 दिन के अंदर इन यूरोपियन देशों की हालत कैसे खराब हो चुकी है और भारत ने ऐसा कौन सा बड़ा कदम उठा लिया है। तो भारत सरकार ने एक प्लान बनाया है कि दुनिया के कोने कोने तक हवाई सुविधा पहुंचाई जाए। भारत की कनेक्टिविटी दुनिया से बहुत ही अच्छी हो सके ताकि भारत अच्छी तरीके से व्यापार भी कर सके और एक देश से दूसरे देश से अच्छी तरीके से जुड़ा भी रहे। अब ऐसे में दोस्तों भारत को लगभग आने वाले कुछ सालों के अंदर 2210 विमानों की जरूरत है। इसके लिए भारत सरकार ने दुनिया की बहुत सारी ग्लोबल कंपनियों से बात करना भी शुरू कर दिया है और यहीं पे मिलता है यूरोपियन देशों को एक बड़ा झटका। क्योंकि दोस्तों अभी तक अगर कभी भी भारत फाइटर जेट विमान या फिर कोई एडवांस टेक्नोलॉजी खरीदना चाहता था तो वो दुनिया के इन्हीं 3-4 देशों में से एक देश से खरीदता था, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर रसिया जैसे देशों से। लेकिन दोस्तों अब इन यूरोपियन देशों की छुट्टी कर दी गई है और भारत ने इनसे डील न करके दूसरी कंपनियों से डील की है। दूसरे देश की कंपनी है और ये देश है ब्राजील और दूसरा है रसिया। जहाँ दोस्तों रसिया और ब्राजील से डील की गई है और यहाँ पे बताया ये भी जा रहा है कि भारत ने यूरोपियन देशों को हटाने का कारण भी कुछ ऐसा ही बताया है कि ये आगे आने वाले समय में भारत का विरोध कर सकते हैं, जिसकी वजह से भारत की ये डील भी रुक सकती है। और इसी वजह से भारत ने इस डील को इन देशों को न देकर ब्राजील और रसिया को दिया है। ब्राजील की एम्पियर और रसिया की सुखोई कंपनी भारत के लिए अब विमान को बनाएगी और आगे आने वाले समय में भारत के लिए ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद भी साबित होंगे। अब इन्हीं सब कारणों की वजह से पूरे के पूरे यूरोपियन देश भारत को लेकर बहुत ही ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि आज के कुछ महीने पहले जब टाटा ने विमानों की डील दी थी तो उस समय ये तीनों के तीनों देश भारत के कदमों पे गिर गए थे। लेकिन अब सोचिए ये टाटा की डील से भी कई गुना बड़ी डील है तो इनकी हालत कैसी हो जाएगी। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या मानना है, क्या भारत को इन देशों से ज्यादा निर्भरता नहीं रखनी चाहिए या फिर रखनी चाहिए? सबसे बड़ी बात दोस्तों ये जो डील हुई है इसमें लगभग 51% हिस्सेदारी भारत की होगी और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी भारत की होगी। तो आप कमेंट्स बॉक्स में ये लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि हमें इन देशों पर निर्भरता रखनी चाहिए या फिर